क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमारे लिए। जी। हाँ, सर्दी का मौसम चल रहा, सर्दी नहीं लग रही? अब सर्दी तो है ही, सर्दी की तो लगी रही है। सर्दी लग रही है जी, अब ये सर्दी लगेगी, दूसरे कैंडिडेट को सर्दी लगा दोगे, इतनी मेहनत करोगे? ना इंशाल्लाह सर्दी चढ़ाएंगे सभी के लिए जो भी कैंडिडेट हैं, और पूरी मेहनत भी है इंशाल्लाह, और पूरे मन दम खम के साथ हैं। देखिए कि आप कैंडिडेट के छोटे भाई, ऐसा कौन से जरूरत पड़ी जो आप राजनीति में उतरे, पिछला जिले पार्षद चुनाव लड़ा और इस बार सरपंच जी का? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने काफ़ी देखा है, नेता भी आए हैं, सरपंच भी आए हैं, आपसे पहले और भी सरपंच रहे हैं। तो हमारी जो ग्राम पंचायत है एक ऐसी ग्राम पंचायत जिसको सभी ने पछाड़ा है, देखभाल जीतने के बाद आती नहीं, गांव में चले जाते हैं। तो कि हेड क्वार्टर भी हमारा ही गांव में और हमारे ही गांव में विकास ना हो, तो इस चीज़ का हमारे दर्द हुआ, एहसास हुआ, क्यों ना हम ही अपने मैदान में आए। तो हमारा दर्द हुआ, फिर हम मैदान में आए, जनता से मिले, और आज हम जनता के बीच में हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अब हमारे गाँव में अगर एजुकेशन ही नहीं है तो एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है हमारे। अगर एजुकेशन होती तो हम दूसरे के लिए चुनाव ही नहीं देते, सरपंच ही नहीं जाती। तो इसीलिए गांव वाले ने भी मन बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े भाई साहब की सोच है और उन्हीं के साथ हमारा भी मन बना, क्यों ना हम अपने बड़े भाई साहब को आगे लाएं, और पूरे गांव ने साथ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत भी चल रही है और बड़े भाई साहब कामयाबी की तरफ भी हैं, और पूरी मेहनत है इंशाल्लाह। आपने बात की पूरा गांव आपके साथ है, क्या आपने गांव को इकट्ठा किया? हर गांव में दो पार्टियां बनी होती है, गुटबाजी होती है, क्या मुंगस का गांव गुटबाजी खत्म हो चुकी है? नहीं, वो तो है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो फिलहाल का रुझान है और एक साथ है गांव का, क्योंकि हमें अब सख्त जरूरत है कि अपना ही सरपंच चुनना की, क्योंकि हमने काफियों को देखा है। तो हमारा गांव का मन है कि अब की सरपंची मुंगसका में ही आए। तो बड़े भाई साहब को ने पूरा गांव इकट्ठा भी किया, बातचीत भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें हम एक तरफा वोट पड़ी, 95% पोल हुआ, तो वो हमारे लिए ही। तो हमारा जो मकसद है वो सिर्फ अपना गांव को चमकाना है, अपनी पंचायत को चमकाना है, और अपने सबको साथ लेकर चलना है। जैसे बात ग्राम पंचायत में 5 गाँव है, आपने कितने गांवों का दौरा कर चुका है और 5 गांव कितने लोगों से मिल चुके हो, और मिलने के साथ साथ जो उनका रुझान है वो मेन पॉजिटिव क्या मुद्दे उनके? चुनाव तो अभी एक मतलब अभी वो हैं बड़े भाई साहब, तो मतलब पूरी 5 साल चलेगी कि बीच में ही रहते हैं पब्लिक के, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रुझान अच्छा है और अच्छी वो मेहनत भी चल रही है, और पूरे तरीके से हम तैयार भी हैं, और जैसे जनता का प्यार मेरा उम्मीद है कि हम 101% जीत की तरफ हैं। देखिए, मैंने बहुत से नेताओं का इंटरव्यू किया है, चाहे वह विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, पार्षद। होता क्या है, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आप अपने ऊपर मत लेना, फिर जैसे ही चुनाव जीतते हैं या हारते हैं पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। मेन उदाहरण हमारे पुनाना से इलियास भाई साहब पूरे 5 साल से होते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा जीतने के बाद आप भी गायब हो जाओगे, चश्मा वश्मा नजर नहीं आओगे? सही बात तो ये है कि अभी तो चुनाव की डेट अभी हुई है, हम आप जनता के बीच में चले भी जाए, जहाँ भी जनता को जरूरत पड़ी बड़े भाई साहब की, वो हमेशा खड़े रहे हैं, और बुराई के तो सख्त खिलाफ हैं। हमने पंचायत भी की है, और गांव में जो भी होती है परेशानी हम सब में आगे रहते हैं, चाहे कब्रिस्तान का मसला हो, दिखंड में जो भी हुआ था उसमें भी बड़े भाई साहब आगे थे, कैसी भी जरूरत हो सब में आगे रहते हैं। और हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे शिक्षा, उसके बाद है बुराई। अगर शिक्षा होगी तो बुराई भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसी कोई चीज नहीं है, और पूरी मेहनत कर रहे हैं हम इस चीज पे। इल्लत जिल्लत फिर भी अल्लाह के हाथ है, हमारा तो मेहनत का काम है। अगर आप लगा बार बार आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, शिक्षा की बात कर रहे हो, अगर अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी तो एजुकेशन का साइडलाइन कर दिया जाए तो उसके अलावा गाँव के और मुद्दे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है? सबसे बड़ी चीज है कब्रिस्तान, कि हमारे गाँव की कब्रिस्तान है ना, तो उसकी भी 4 दीवारी है, कि अगर कब्रिस्तानों की देख अच्छी नहीं है तो उनमें तो हमारा बुजुर्ग भी सोए हुए हैं सब। सबसे पहले उनकी साफ सफाई और 4 दीवारी है। उसके बाद आप आए हो तो सड़क है, तो काफी हमारे गांव की सड़क टूटी हुई है और पानी भरा हुआ है। अगर उनके लिए पानी का निकाल नहीं तो पानी कितनी सड़क बना लो फिर भी खराब होंगी। अगर जब तक गांव में जोड़ का व्यवस्था नहीं होगी, जब तक पानी की रुकाव नहीं और सड़क भी टूटती रहेगी, तो सबसे पहले हम जोड़ की व्यवस्था करेंगे। गांव से साइड में किसी से खेत लेके उसमें एक गांव का सारा पानी वहाँ इकट्ठा कर हो, जो पानी की वो अच्छा वो हो, और गांव का साफ सुथरा और नाली पूरी कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी तो शिक्षा ही है, अगर शिक्षा होगी सब विकास होगा। कि जब तक जनता खुद में जागरूक नहीं होगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। एक अकेला सरपंच भी कुछ नहीं कर सकता कि उसके साथ भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो, उससे सवाल करने का भी लिए कोई इंसान हो। हम तो चाहते हैं कि सभी नेता बने, अपने आप में एक पावरफुल बने, अपने आप में एक मतलब ताकत बने, कि वो हर किसी का मुकाबला करे, ना कि सरपंच ही हो। तो अपने आप में सब सरपंच बने, हम तो ऐसे लेके चलना चाहते हैं।
आपने बात की पूरे माहौल की, एजुकेशन की, सिस्टम की, जो भी आपने बार बार आप एजुकेशन को दे जा रहे हो। अब बात आती है सामने कैंडिडेट इस टाइम तो 3 है, शकील, दीना और आप। इसके अलावा और भी कैंडिडेट आएंगे, कुछ ये मैदान छोड़कर भी जाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव आने से पहले आप साइडलाइन हो जाएगा, आखिर डटे रहोगे? नहीं, हम जो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक करते हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, जो भी लड़े हम सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं कि वो भी हमारे भाई हैं। तो सभी अगर अच्छा जितने भी होंगे उतना ही अच्छा मैदान में मेहनत भी होगी और सब जागरूक भी होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मेहनत पे करते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे इतनी हमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और हम अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है पूरी इंशाल्लाह जीत भी होगी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।